वेलकम बैक टू मेक मेकाट्रॉनिक्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जॉयस्टिक्स कैसे काम करते हैं। ओके, वी लर्न दैट कि जॉयस्टिक इज़ नथिंग बट टू पोटेंशियोमीटर्स स्टैक टुगेदर, ताकि हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस में पोटेंशियोमीटर्स को मूव कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली ऐसा लगता है कि पोटेंशियोमीटर इज गोइंग ऑल 360 डिग्री नाउ most of the control part of the project is done. Okay, our main project was to make a robot car at the end. So now we know that which we're going to use joysticks to control the robot car, and analog write analog read command देख लिया है joysticks को use करने के लिए. Now आज हम लोग देखेंगे सबसे most important part जो होता है robot का, जिसकी वजह से वो चलता है, right? Motors. सो मोटर्स कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज मोटर इज़ नॉट समथिंग जो कि हम लोग डायरेक्टली आई टेक अ मोटर, उसके एक वायर को ग्राउंड में डाला, उसके एक वायर को दूसरे वायर को पिन पिन डिजिटल पिन में डाल दिया एंड बस आर्डिनो के डिजिटल राइट हाई से चला दिया। इतना आसान नहीं है मोटर चलाना, इट्स अ बिट ट्रिकी। ओके, मोटर रिक्वायर्स सो मच पावर जो कि आर्डिनो अपने पिन से दे नहीं सकता। ओके, सो वी विल कवर ऑल ऑफ दैट इन दिस. We will also learn something called motor drivers, which is used to drive the motors. So let's get on with it. I hope the screen is visible. Yes, it is visible. Okay, so we will select all components now. अब motor क्या है? What is a motor? Okay, those of you who have learned science in their 11th 12th class might know the working of a DC motor, working of an induction motor. What is that? It's nothing. It's a coil, okay, in a magnetic field. And when a coil is placed in a when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences force, and that force which rotates the motor. Okay, that's what motor is. So basically, in other words, motor is a very big inductor. It has a coil of wire inside it. So अब इंडक्टर्स कैसे होते हैं? इंडक्टर्स जब हम लोग उनको पावर देते हैं तो वो अपोज करते हैं करंट को, एंड धीरे धीरे उसके अंदर करंट राइज होता है, एंड जैसे ही हम लोग पावर को हटा देते हैं वैसे एक वोल्टेज स्पाइक आता है इंडक्टर्स में, इफ़ यू हैव स्टडीड इंडक्टर्स. सो इन अदर वर्ड्स, मोटर एक ऐसी चीज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटर अगर एक स्मॉल डीसी मोटर जो टॉय मोटर्स होते हैं, उनका अगर पावर रेटिंग आप लोग देखेंगे, सो उसके पावर रेटिंग कितनी होती है? 9 वोल्ट्स. 5 वोल्ट से कोई मोटर चलता नहीं है. 9 वोल्ट्स एंड देन 600 मिली एम्प्स, 1 एम्प्स. सो इतना ज़्यादा करंट लगता है. एंड अबाउट आर्डिनो, ओके, कहाँ गया हमारा आर्डिनो? ये रहा. अबाउट दिस आर्डिनो, यहाँ पे इस आर्डिनो को यूज़ करके हम लोग दो तरीके से पावर दे सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन यूज़ दिस 5 वोल्ट पिन. सेकेंड, वी कैन यूज़ द डिजिटल पिन्स, एंड इन द कोड वी कैन राइट इट टू हाई. ये दो तरीके से हम लोग 5 वोल्ट दे सकते हैं मोटर को. दोनों तरीके से मोटर नहीं चलेगा. वाई? बिकॉज द करंट लिमिट ऑफ दिस 5 वोल्ट पिन इज 600 मिली एम्प्स इन आर्डिनो उनो, एंड द करंट लिमिट ऑफ दिस डिजिटल पिन इज 40 मिली एम्प्स. सो इन केस अगर मोटर चल भी गया तो आर्डिनो जल जाएगा, बिकॉज इट्स एक्सीडिंग इट्स करंट लिमिट. सेकेंड केस, लेट्स अज्यूम दैट कि मोटर हमारे पास एक छोटा वाला मोटर है विच रिक्वायर्स लेस देन 600 मिली एम्प्स और लेस देन 40 मिली एम्प्स से. Then also we cannot use the Arduino. Why? Because as I said, motor is a very big inductor. There's a coil of wire inside. So when we start the motor, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, हैंड वर्क होता है, मोटर जब चल रहा होता है, जब when we stop the motor, okay, मोटर को स्टॉप करते ही उसके अंदर से एक जो उसके जो टर्मिनल्स जहाँ पे वो कनेक्टेड होता है, वहाँ पे एक वोल्टेज स्पाइक आता है. वाई? बिकॉज इंडक्टर supports the dying current and opposes the rising current. These are the two statements. When you switch on the motor, the current is rising. Motor doesn't start instantly. It slowly picks up the speed. You can see this in your actually fans. Okay, normal room fans you have. They start slowly, and then they pick up speed. Okay, and when you close it, it moves for a bit and then dies down. That's why we need something called a diode, okay, to stop that reverse voltage spike which is caused by the motor. We will need something called a diode with the motor, so that वो diode जो है वो reverse voltage spike को
बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको डैमेज करने से रोक सके। एंड जो आर्डिनो है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो वो उतने बड़े वोल्टेज स्पाइक से आर्डिनो विल डाई इन सेकेंड्स। ओके, दीज आर द टू रीजन्स, पावर कंजम्पशन, हाई पावर कंजम्पशन एंड द वोल्टेज स्पाइक, जिसकी वजह से हम लोग मोटर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते आर्डिनो के साथ। नाउ टू सॉल्व दीज थिंग्स वी वुड नीड थ्री थिंग्स: something to power the motor. Okay, that means some kind of a switch. When you switch on your AC fan, you know that room fan, what you do, just press a small switch and the fan turns on. Do you go and connect the 220 volts wire together? No, you don't do that. So similarly we need something यूजिंग विच कि आर्डिनो उसको सिग्नल भेजे, छोटा सा सिग्नल भेजे 5 वोल्ट का, एंड वो बड़े से मोटर को 9 वोल्ट की या 12 वोल्ट की मोटर को ऑन कर दे। ओके, दैट्स व्हाट वी नीड। व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स? दोज आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। इट कुड बी रिले, it could be a transistor, it could be a MOSFET, IGBT, okay, and other switches, optocoupler, something like that, triac, many things are there. So हम लोग बेसिक से ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। सेकेंड थिंग, वी नीड टू अपोज दैट वोल्टेज स्पाइक, रिवर्स वोल्टेज स्पाइक, जिसके लिए हम लोग ने डायोड यूज़ करेंगे। अब डायोड कैसे यूज़ करेंगे, डायोड कैसे हेल्प करता है, ये सर्किट बनाने के बाद देखते हैं। ओके, एंड सो वी हैव नाउ एबिलिटी टू कंट्रोल द पावर। ओके, गिव पावर टू द मोटर, तो मोटर चालू तो हो जाएगा। एंड देन डायोड ऑल्सो, की मोटर स्टॉप करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा। Okay, so let's make this circuit first and then we will discuss about other two things. मैंने बोला ना चार चीज़ें, पहले पावर और रिवर्स वोल्टेज स्पाइक, देन डायरेक्शन एंड स्पीड। ये दो चीज़ें और है जो कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? अगर अभी रोबोट कार बना रहा हूँ मैं, आई वुड वांट ना कि यार मेरा रोबोट कार सिर्फ फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड ना जाए, हर एक डायरेक्शन में घूमना चाहिए ना, वरना रोबोट कार कैसे होगा? एंड ऑल्सो आई शुड बी एबल टू कंट्रोल इट स्पीड। सो ये दोनों प्रॉब्लम्स बाद में टैकल करते हैं। पहले लेट्स मेक द मोटर सर्किट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिस्टर। सो इन फॉर दिस वी विल नीड अ NPN ट्रांजिस्टर। ओके, लेट्स स्किप आर्डिनो फॉर अ मिनट। आर्डिनो अभी हम लोग यूज़ नहीं करते। सो अभी हम लोग छोटा वाला ब्रेडबोर्ड लेंगे। ओके ओके, नाउ बिफोर वी गेट इनटू ऑल द मोटर स्टफ, I would like to tell you that how to make a power supply, because इसके बाद हम लोग हर एक मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। पावर सप्लाई क्या होता है? अब आर्डिनो जो है वो उसको पावर मिलता है ये प्लग से। जब एक्चुअली में आप बना रहे रहोगे तो आपको मिलेगा ये प्लग जो है ना, ये प्लग, ये दिस गिव्स आर्डिनो 5 वोल्ट्स एंड दैट 5 वोल्ट्स कम्स आउट ऑफ हियर, दिस 5 वोल्ट पे। अब बात क्या होती है कि यार अभी हम लोग रोबोट कार बनाएंगे तो आई एम गोइंग टू मेक वायरलेस रोबोट कार, तो उसमें वायर तो रहेगा नहीं हमेशा, तो पावर सप्लाई यूज़ होगा। पावर सप्लाई कितना चाहिए होता है? मोस्ट ऑफ द ICs, मोटर ड्राइवर्स, आर्डिनो, इनको 5 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए होता है। तो हमारे पास बैटरी कितनी बड़ी है? हमारे पास जो बैटरी है वो है 9 वोल्ट की। ये रही बैटरी, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। हमें कितना चाहिए? हमें 5 वोल्ट चाहिए। ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड 7805, विच इज़ अ वोल्टेज रेगुलेटर, जो क्या करता है कि 5 वोल्ट में से 9 वोल्ट में से 5 वोल्ट को निकाल देता है एंड बाकी के वोल्टेज और करंट का जितना भी एनर्जी होता है उसको हीट से डिसिपेट कर देता है। ओके, बेसिकली वी विल फाइंड द 7805 AC हियर ओनली। सी 5 वोल्ट रेगुलेटर 7805. हियर वी हैव 7805। 7805 का यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होते हैं, आउट, ग्राउंड एंड इन। अब इनपुट में हम लोग क्या अटैच करते हैं? इनपुट में हम लोग अटैच करते हैं 9 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स +9 वोल्ट। मेक दिस रेड कलर। देन ग्राउंड में हम लोग क्या अटैच करते हैं? ग्राउंड तो हम लोग फिलहाल अभी इसी को दे देंगे ग्राउंड को। लेट मी जस्ट रिमूव द 7805 रेगुलेटर फॉर अ मिनट। हाँ, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ब्लैक कलर। देन इस ग्राउंड को लेकर ओके,
Okay, so we have selected this also. hmm. ये भी हो गया. Now what? ओके अब क्या होगा कि ये 5 वोल्ट वाला पिन जो इन वाला जो है इनपुट हम लोगों ने 9 वोल्ट दे दिया. ग्राउंड को हम लोगों ने ग्राउंड से कनेक्ट कर नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया 9 वोल्ट की बैटरी से. अब जो ये आउट है इट विल गिव अस 5 वोल्ट्स एंड इसका जो करंट लिमिट होता है वो होता है 1 amps. अप टू 1 amp इज़ फाइन. ओके, नॉट मोर देन दैट. अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो यू कैन जस्ट अटैच वन मोर 7805 इन पैरेलल विथ इट ताकि करंट कैपेसिटी बढ़ जाए. We're not going to do that, we don't need that right now. I'll just delete this. अब हम लोग ये आउट वाला जो पिन है, दिस इज़ आउट टर्मिनल. सो ये वाले पिन से एक वायर लेंगे एंड पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे. विल मेक दिस रेड. वी आर ऑल्सो गोइंग टू कनेक्ट द ग्राउंड फ्रॉम दिस पावर रेल टू ग्राउंड ऑफ दिस पावर रेल एंड वी विल मेक इट ब्लैक. ठीक है, तो पावर कनेक्शन हो गए. तो नाउ वी हैव अ 9 वोल्ट बैटरी and using that 9 volt battery I am getting 5 volts, right? Let's use a transistor now to make our motor circuit, and obviously we would need a motor. Where is the motor? See, this is a hobby motor, this is a DC motor. You can use either one, doesn't matter. Let's use the hobby motor. It's very big actually. Let's fix it here and rotate it. Yeah, it's much better. Now, how would we drive the motor? First, we will connect positive of the motor to the 9 volt. Where is 9 volt? We should have a 9 volt rail, right? Let's escape this and this, delete this wire, and okay, we should have a 9 volt rail, and for that I'm by creating a 9 volt rail. अभी क्या सर, मैं यहाँ पे भी 9 वोल्ट, ये जो ऊपर वाली रेल है दैट इज़ 9 वोल्ट रेल एंड जो नीचे वाली रेल है दैट इज़ 5 वोल्ट रेल. ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो it is visible, right? Yeah. So this was all done. This is all done. So we have from this positive rail is completely 9 volt now, and this is 5 volt. तो जो मोटर का जो पॉजिटिव है हम लोग उसको 9 वोल्ट रेल पे कनेक्ट करेंगे. ओके, एंड जो मोटर का जो नेगेटिव है, वो हम लोग ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट करेंगे. ओके, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट कर दिया. ना ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है, ओके, हमें वो ग्राउंड से कनेक्ट करना है. तो वी कैन कनेक्ट इधर. अब ग्राउंड इज कॉमन फॉर बोथ रेल, सो वी कैन कनेक्ट इट इधर वे. इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. ओके, एंड देन वी नीड टू कनेक्ट दिस बेस टू द आर्डिनो. अगर आर्डिनो से कंट्रोल कर रहे हैं तो अभी ये सर्किट बन गया है. अब ये सर्किट में कैसा होगा कि व्हेन आई गिव दिस बेस 5 वोल्ट सिग्नल, मतलब जब मैं इस बेस को कनेक्ट कर दूंगा 5 वोल्ट से, मतलब अगर मैं इस बेस को भी कनेक्ट करता हूँ डिजिटल पिन 5 से एंड मैं लिखता हूँ कि डिजिटल पिन, लेट मी कनेक्टेड एक्चुअली. सो फॉर दैट यू नीड अ रजिस्टर 2 किलो ओम. 2 kilo ohm resistor we need. 2 kilo ohm because base requires very less current, so that's why current limiting resistor is needed, or else your transistor will burn, which we don't want. So yeah, this pin will go to, let's connect it to 13 because we already have a example code for Arduino where the 13 LED blinks. Okay, let's make this wire orange. Nice. So as per our circuit, okay, हम लोग आर्डिनो के बिना भी चलाएंगे अभी 1 मिनट. ओके, आर्डिनो में एक सैम्पल कोड होता है जिससे कि पिन नंबर 13 से जो एलईडी कनेक्टेड होती है ये वाली, ये ब्लिंक करती है. तो वही सैम्पल कोड को ही हम लोग यूज़ करके अभी हम लोग मोटर ऑन एंड ऑफ करेंगे. कंटिन्यू. ओके, स्टार्ट सिमुलेशन. See, it's saying 0 RPM. 0 RPM only, not starting.
Nothing is starting. What went wrong? I forgot one thing, right? Can anybody guess what it is? Okay. I forgot to add my diode. Okay. I forgot to add my diode. Is it connected to pin number 13 only, right? Connected to base. Okay. Connected to ground. Connected to collector. Yeah, everything is fine. Every connection is fine. It should work. Let's take out the multimeter to check what went wrong. All of you should have a multimeter while working any of those these with working any of while working with any of these things. Okay, multimeter is the engineer's best friend. तो अभी हम लोग मल्टीमीटर कहाँ कहाँ कनेक्ट करेंगे, लेट्स सी कि हम लोग को 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पहले. ठीक है, सो आर वी गेटिंग द 5 वोल्ट? नो, वी आर नॉट गेटिंग द 5 वोल्ट. व्हाई? बिकॉज वी हैव मिसप्लेस्ड द 5 वोल्ट. I see. Yes. Now let's see. Now we are getting the 5 volt, and now our motor is also working. See? Ah, still not working. Good. Okay, so if I directly connect the motor's wire to ground, then the motor is working. Yes, motor is working. See, we can see the RPM here. Okay, so motor is working then. Okay, let me stop the simulation. Collector. Now, where we should attach the diode and how does it work? Now suppose motor's coil is here. Okay, motor का जो coil है वो यहाँ पे है. यहाँ पे there's a coil starting from positive, there's a coil and then here. अब कैसा होगा, अभी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? अभी करंट पॉजिटिव 9 वोल्ट से आएगा एंड यहाँ पे जाएगा, राइट? और जब मोटर बंद हो जाएगा, जब मोटर को ऑफ करेंगे आर्डिनो से, तब करंट ये ब्लैक वाले से फ्लो, मतलब जो इंडक्टर है वो करंट जनरेट करेगा ताकि वो रेड वाले के अंदर से इस तरीके से फ्लो हो. मतलब इट सीम्स लाइक कि वो ब्लैक वायर से करंट आ रहा है एंड रेड वायर भी जा रहा है. ओके, द डायरेक्शन विल चेंज. हमें क्या चाहिए? हमें एक डायोड लगाना है एंड दैट डायोड इज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड. वेयर इज इट? या I'm going to use normal diode. Okay, no Zener diode. Normal diode. Change its direction. Now डायोड का जो नेगेटिव वाला एरिया ये होता है, पॉजिटिव वाला एरिया ये होता है. एनोड एंड कैथोड, कैथोड लिखा हुआ है. अगर नहीं भी लिखा हो तो यहाँ पे जो लाइन होती है, लाइन वाला साइड नेगेटिव होता है. ओके, सो डायोड में कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव. एंड हमें क्या चाहिए कि लेट मी जस्ट ओके, हमें क्या चाहिए कि जब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, मतलब करंट जब रेड वायर से आ रहा हो तब ये डायोड ओके, जब ये करंट रेड वायर से आ रहा हो तब ये मोटर के थ्रू जाए. बट जब मोटर करंट जनरेट कर रहा है जो रेड वायर के थ्रू जाना चाह रहा है, वो रेड वायर के थ्रू ना जाए, उसको डायोड ब्लॉक कर दे. तो कैसे ब्लॉक करेगा इसको? लेट्स सी. ओके, okay, let's see that. ओके, तो अभी कैसा होगा कि अभी यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे एंड वी वुड कनेक्ट इट टू द पॉजिटिव, मेक इट रेड. एंड यहाँ से एक वायर लेंगे, वी वुड कनेक्ट इट टू द नेगेटिव एंड मेक इट ब्लैक. अब ये होगा क्या कि जब करंट ये रेड वायर से आ रहा है तो ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं होगा, बिकॉज करंट क्या डायोड में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है.
राइट। तो करंट का जो पाथ होगा वो यही होगा सिर्फ, मतलब जो करंट होगा वो यहाँ से फ्लो करेगा एंड मोटर के अंदर जाएगा, तो डायोड के अंदर नहीं जाएगा, डायोड के थ्रू नहीं फ्लो करेगा, राइट। बट लेकिन जब डायोड करंट जनरेट करेगा विच सीम्स टू गेट जनरेटेड फ्रॉम हियर दिस नेगेटिव साइड, ओके, जब वो नेगेटिव साइड ऐसा लगेगा कि नेगेटिव साइड से आ रहा है एंड ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वो डायोड के अंदर से जाएगा एंड वो यहीं पे डाई डाउन हो जाएगा, मतलब वो काइंड ऑफ एक कंप्लीट डायोड कैसे करेगा, डायोड को शॉर्ट कर देगा एंड वो यहीं पे डाई डाउन हो जाएगा, ओके। इट इज एवरीथिंग इज विजिबल, ओके। सो अब ये डायोड है, यहाँ पे मोटर है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब मोटर जनरेट करेगा रिवर्स वोल्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रिवर्स होता है। सो मोटर का पॉजिटिव यहाँ होगा एंड नेगेटिव यहाँ होगा। जब मोटर रिवर्स वोल्टेज स्पाइक जनरेट करेगा तो वो पॉजिटिव यहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ होगा, तो करंट का फ्लो कैसा होगा, ऐसा होगा। डायोड का भी डायरेक्शन ऐसा ही है, इसी डायरेक्शन में। सो कैसा होगा, डायोड कम मोटर को शॉर्ट कर देगा एंड जो करंट जनरेट हुआ है मोटर के इंडक्टर से, वो मोटर के कॉइल में ही धीरे धीरे अपने आप सर्कुलेट होते 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 डाई डाउन हो जाएगा, ओके, ताकि बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज ना। सो नाउ वी हैव कनेक्टेड वन डायोड ऑल्सो। कैपेसिटर भी ऐड कर देते हैं, एक पोलराइज कैपेसिटर, ओके, बिकॉज मोटर कैसा है कि मोटर को हायर हायर करंट चाहिए होता है, तो फॉर स्टेबल पावर कैपेसिटर हम लोग ऑल दो इसके अंदर भी ऐड करते हैं। ये जो पावर सप्लाई दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके अंदर भी हम लोग कैपेसिटर ऐड करते हैं, नॉट नेसेसरीली बट अच्छा होता है ऐड करना, ओके। सो एंड अभी जस्ट ये नहीं यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, ओके, हम लोग डायरेक्टली इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं, 5 वोल्ट पे नीचे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। So let's see whether it's working or not. See, now it's working. Now let's attach a push button to it so that see that actually our circuit is working or not. Push button, yes. We have a push button. This is for 2B, this is 1B. These two are shorted and these two are shorted. So here one and here one. Okay. Let's start the simulation and see. Now it's 0 RPM. जब भी मैं प्रेस बटन को प्रेस करूँगा मोटर स्टार्ट्स, बटन उठा दूँगा मोटर इज नॉट वर्किंग। सी बेसिकली यार सर्किट इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हो गई बात मोटर के सर्किट की विच वर्क्स इंडिपेंडेंटली, डज नॉट रिक्वायर आर्डिनो, ओके। पावर सप्लाई एंड मोटर का ड्राइवर सर्किट जो सिर्फ एक ही काम करता है, मोटर को स्विच ऑन करता है, मोटर को स्विच ऑफ करता है। इट डज नॉट डू डायरेक्शन कंट्रोल। हम लोग डायरेक्शन नहीं कंट्रोल कर सकते, मोटर को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं रोटेट कर सकते, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कंट्रोल। मोटर का स्पीड नहीं कंट्रोल कर सकते इससे, ओके। फॉर दोज थिंग्स वी वुड नीड आर्डिनो एंड अ मच कॉम्प्लेक्स सर्किट, ओके। सो लेट्स चेंज आवर टिंकरिंग कैनवस, ओके। सो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग जो डायरेक्शन है, मोटर का डायरेक्शन यूज़ करने के लिए मोटर ड्राइवर्स जो यूज़ करते हैं, ये हम लोग ने जो खुद का ड्राइवर बनाया विद द हेल्प ऑफ NPN सर्किट। तो हम लोग को 4 ट्रांजिस्टर लगते हैं डायरेक्शन एंड स्पीड कंट्रोल करने के लिए। नहीं, स्पीड इससे भी कंट्रोल हो जाती है, ओके, बट डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें 3 मोर ट्रांजिस्टर्स लगते हैं। तो वो हम लोग वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो I hope you like the project, okay. I hope you are following along with me and I hope you are enjoying. So happy learning. Thank you.